गाइस नमस्कार, मैं आशीष तंवर फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो एक स्पेशल एक डिमांड पे मैं बना रहा हूँ आपके लिए स्पेशल। देखिए, एक वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है कि किस तरह से ये कुछ एक लोन ऐप्स अपनी मनमानी दादागिरी करते हैं और आपका डेटा उनके पास होता है तो वो अनवांटेड कॉल्स और बदतमीज़ी से आप लोगों से बात करते हैं और रीपेमेंट बहुत गंदे तरीके से लेते हैं और आपको बहुत ज़्यादा डिफेम भी करते हैं। जो इनको अथॉरिटी नहीं होती कि किसी की इमेज को डिफेम करना, ये लोग आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा डिफेम करते हैं। आपके नेबर्स में, आपके रिलेटिव्स में आपकी एक फ़ोटो बना के भेज देते हैं कि भाई ये कर्ज धारक है, ये इतना बदतमीज़ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान है जो हमारी रीपेमेंट नहीं कर रहा, इसको बोलो कि पेमेंट करे। तो ये एक फ्रॉड एप्लीकेशंस होती हैं। तो आज उन पे बात करते हैं गाइज़, ये होता क्या है। देखिए, लोन ऐप्स का क्या है ना गाइज़, ये दो तरह की लोन ऐप्स हैं। एक तो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड की हुई हैं प्रॉपर एक NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिन्होंने अपने ऐप लॉन्च किए हुए हैं। करेक्ट है जी। एक होता है ये चाइनीज़ ऐप्स हो गई हैं, या जिनको हम लोग कहते हैं कि यार ये तो आपको कहीं गूगल पे से आपको पता लगा, आप लोगों ने सर्च किया, आप लोगों के पास लिंक आया, आप लोगों ने डाउनलोड किया। अब उसका अल्ले का नहीं पता, उसका पल्ले का नहीं पता, आप लोगों ने उसकी ऐप डाउनलोड कर ली, वहाँ से आपको एक लोन मिल गया। लोन मिलने के बाद आप इतने परेशान होते हैं कि भाई इसकी रीपेमेंट कहाँ करें। और लोन ये हमें बता रहा था 5,000 रुपये उसकी रीपेमेंट करनी थी, 6,000 रुपये। अब ये हमसे कह रहा है जी 15,000 रुपये दो, और नहीं देते तो आपको डिफेम करते हैं ये लोग। तो देखिए, दो तरह की NBFCs मैंने आपको बताई। आपके लिए सूटेबल कौन सी NBFCs हैं, आप लोगों के लिए सूटेबल कौन से लोन ऐप्स हैं, या आप लोगों के लिए अनसूटेबल कौन से लोन ऐप्स हैं, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये होता क्या है कि ये हम लोगों ने मोबाइल ऐप से लोन तो ले लिया, लेकिन इसके बाद हमारे रिलेटिव्स के पास कॉल की जाती है। तो जब भी आप किसी लिंक को डाउनलोड करते हैं ना, आपसे परमिशन मांगी जाती है गाइज। ये परमिशन होती है आपके कॉन्टैक्ट्स को डेटा सेव करने के लिए परमिशन मांगते हैं, आपकी फ़ोन गैलरी के लिए आपसे परमिशन मांगते हैं, आपको फटाफट वो अलाउ करना पड़ता है। तो अलाउ करने के बाद होता क्या है कि आपकी डिटेल्स इनके पास चले जाती है। लेकिन रजिस्टर्ड NBFCs या जो रजिस्टर्ड ये मोबाइल ऐप्स हैं, इनके पास डेटा तो आपका होता है, लेकिन वो आपके डेटा के साथ छेड़खानी नहीं करते और उस डेटा को वो स्टोर करके नहीं रखते, क्योंकि वो जेन्युइन मोबाइल ऐप्स हैं। वो RBI की तरफ से वो रजिस्टर्ड NBFCs हैं, तो वो डेटा स्टोर करके नहीं रख सकते अकॉर्डिंग टू देयर कोड ऑफ कंडक्ट एंड देयर कंप्लायंसेस। लेकिन अब इनको बेशर्मों को कोई वो थोड़ा ना फ़र्क पड़ता है। ये जो मोबाइल ऐप्स हैं, ये जो फ्रॉड ऐप्स हैं, ये क्या करती हैं, जब आपसे परमिशन ले लेती हैं, अलाउ कर देते हैं, आप लोग इनसे अपने कॉन्टैक्ट शेयर कर देते हैं, आप लोग अपना पूरे फ़ोन की गैलरी आप लोग इनसे शेयर कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपको एक लोन दिया 5,000 का, 10,000 का, 50,000 रुपये तक तो ये जाता ही नहीं है, 5-10 हज़ार रुपये में आपको लोन दिया। देन आपको कॉल करते हैं, और अगर आपने इनके कॉल पर आपने इनकी रीपेमेंट नहीं की तो इनके पास आपका पूरा डेटा सेव होता है, और ये पूरा सेव करके भी रखते हैं। आपके फ़ोन में बहुत सारे नंबर जैसे होते होंगे ना कि कोई नंबर सेव है आपकी मम्मी के नाम से, मॉम के नाम से, फादर पापा जी के नाम से, मामा जी के नाम से, चाचा जी के नाम से, है ना, निखिल चाचा जी, है ना, और मधु मौसी, ऐसा कोई नाम आपसे सेव होता है। तो सबसे पहले ये टारगेट क्या करते हैं, इन्हीं नंबर्स पे टारगेट मारते हैं। तो फिर आपको आपके रिलेटिव्स फ़ोन करते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहा है कि आपने हमारा नंबर क्यों दिया उनको, और आपने लोन लिया तो हमारा ही नंबर क्यों दिया। अब आप उनको जस्टिफिकेशन नहीं देते फिरोगे कि भाई मैंने नंबर नहीं दिया, पता नहीं इन्होंने कहाँ से निकाल लिया। तो आपके क्या है ना, आपकी एक गुडविल भी ख़राब होती है, आपकी एक फेस वैल्यू ख़राब होती है आपके रिलेशन में, आपके नेबर्स के अंदर, आपके रिलेटिव्स के अंदर। तो ये ज़्यादा आपकी हिट करते हैं आपकी पर्सनालिटी को, कि भाई आपकी पर्सनालिटी को एक धक्का लगा दें तब तो आप रीपेमेंट कर ही दोगे। आप थक हार के क्या करते हो, आपको ज़रूरत थी उस टाइम 10,000 की, आपने इनसे ले भी लिया। अब आपकी ज़रूरत तो फुलफ़िल हुई नहीं, क्योंकि इन्होंने रीपेमेंट आपसे मांगी तुरंत, 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। अगर आपने नहीं दी तो ये आपको कंटिन्यू कॉल मारेंगे, और अगर आपने इनकी पेमेंट कर दी
पूरा क्लोज भी कर दिया, चलो ठीक है कहीं और से लेके क्लोज करा आपने, मत्था मार लिया इनसे, ये तब भी आपको क्या करते हैं ना गाइज, ये अपनी कुछ एक दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने बाद अपना लिंक और अपना नाम भी चेंज कर देते हैं। फिर किसी मोबाइल ऐप से आपको दोबारा कॉल करते हैं कि जी आपने हमारी ऐप से लोन लिया था, अब आप हमारी पेमेंट करो। ना तो इन्होंने आपको एनओसी दी, ना इनका कोई क्लोजर लेटर है आपके पास, ये दोबारा आपसे पैसे मांगता है। अब आप अगर इनसे लड़ते हो तो आपके पास इनके पास फिर से आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट सारी होती है। ये आपके कॉन्टैक्ट पे फिर एक आपकी फ़ोटो बनाते हैं और आपकी फ़ोटो के नीचे ये बहुत सारा अगड़म झगड़म लिख के भेज देते हैं कि ये आदमी फ्रॉड है। आपने गाइस पेमेंट कर दी, लेकिन फिर भी ये आपसे क्या है ना, इनका धंधा कैसे चलेगा फ्रॉड एप्लीकेशंस का, ये आपसे दोबारा से आपसे पैसे मांगते हैं। करता क्या ना करे, आप इनको फिर पेमेंट करोगे, ये आपको फिर डीफेम करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, फिर ये दोबारा से मैसेजेस करेंगे, है ना। अब मैंने बात करी थी कि रजिस्टर्ड एनबीएफसीज जो हैं वो ये हरकतें नहीं करती हैं, उनको आप परमिशन ज़रूर देते हैं, लेकिन वो आपके कॉन्टैक्ट को सिंक्रोनाइज नहीं करते और वो अपनी हार्ड डिस्क की एसएसडी के अंदर स्टोर करके नहीं रखते हैं। वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे ज़रूर कॉल करेंगे, लेकिन करेंगे कब, जब आप उसकी रीपेमेंट प्रॉपर तरीके से मंथली नहीं करोगे। इनकी तो रोज़ का धंधा, इनका 1 हफ्ते में रीपेमेंट करो, मंथली पेमेंट नहीं करोगे आप, 3 महीने आपने पेमेंट नहीं की, तब जाके वो आपको कॉल करेंगे। उसके बाद वो आपके रिलेटिव्स को कॉल करेंगे। तो वो तो चलो समझ में भी आता है कि चलो आपने पेमेंट नहीं करी, 1 महीने की रीपेमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही है, लेकिन वो इस तरह से आपको डीफेम नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको ये जो डेटा है वो कैसे आप लोग हटा सकते हो। तो रजिस्टर्ड एनबीएफसीज जो हैं या रजिस्टर्ड जो मोबाइल ऐप्स हैं, आप लोगों ने उनसे लोन तो ले लिया, अब आप किसी कारणवश आप उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो गाइज पहले तो कोशिश करोगे, अगर आपके पास पैसा है तो आप इनके पैसे दे दो, कोशिश आप यही करिए। लेकिन अगर फिर भी आप इनका पैसा नहीं दे पा रहे हो ना, रजिस्टर्ड एनबीएफसीज का, तो आप लोगों को करना क्या है, आपको सबसे पहले इनकी मोबाइल ऐप आपको डिलीट कर देनी है। रजिस्टर्ड एनबीएफसीज की जो मोबाइल ऐप आपने ली हुई है वो आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये रजिस्टर्ड एनबीएफसीज हैं, ये आपकी परमिशंस तो लेते हैं लेकिन ये डेटा स्टोर नहीं करते हैं कहीं। तो जब इन्होंने डेटा आपका स्टोर किया ही नहीं और आपने मोबाइल ऐप आपने डिलीट कर दिया, तो वो जो डेटा इनके पास कहीं ना कहीं आपने परमिशन दिया हुआ था वो उनके पास स्टोर ये करते नहीं है, तो इनके पास आपका कोई भी लेखा जोखा, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह नहीं होती फिर। तो यहाँ से तो आप ये अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिटेल अपनी डिलीट कर सकते हैं ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स को आपको परेशान ना करें। तो वहाँ तो आप 1 to 1 से हैंडल भी कर सकते हो कि भाई मैंने आपकी जेन्युइन ऐप से पैसा लिया है, आपकी रीपेमेंट हम लोग बराबर कर देंगे। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आपके कोई कॉल जाने का मतलब होता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, उनकी ऐप ही जो डाउनलोड की हुई थी वो आपने डिलीट कर दी, अनइंस्टॉल कर दी। अब बात करते हैं कि इन फ्रॉड ऐप्स की। तो दादा ये तो फ्रॉड ऐप्स हैं। अब जब ये ऐप ही फ्रॉड हैं, तो जब आपने अपना डेटा सिंक्रोनाइज किया था, आपने परमिशन दी थी, ये तभी के तभी उसको स्टोर करके रख लेते हैं। तो आप क्या, कोई भी वहाँ से डिलीट नहीं कर सकता। मेरे अगर दोस्त का नंबर मैंने अपने रजिस्टर पे लिखा हुआ है, तो गाइज वो फिर मेरे रजिस्टर पे लिखा ही हुआ है फिर वो। तो इसी तरह से जब आपने अपना डेटा इनसे शेयर कर दिया इन फ्रॉड चवन्नी छाप एप्लीकेशंस पे, तो ये स्टोर करके रखती हैं। यहाँ से आप अपना डेटा डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट शेयर की, इन्होंने तभी के तभी उसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर आदमी फंसता है, क्योंकि ये चवन्नी छाप आपको कॉल करेंगे, आपको ये डिफेम करेंगे, रिलेटिव्स फ्रेंड्स सर्कल में आपको बहुत बदनाम करेंगे। अब इनसे भाई, इनसे भी तो बचना ही है ना आपको। कब तक आप पैसा दोगे? गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, आरबीआई की तरफ से बैन है, नाम चेंज करके फिर खोल लेती है। अब हम लोग भी मूर्ख आदमी हैं, हम लोग इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है गाइज, देखो एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर आपके सामने कोई कुत्ता भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, तो आप क्या करोगे यार? आप या तो उससे बड़े कुत्ते बन जाओ, है ना, आप उसके ऊपर शाउट करो। पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ से अगर 100 आदमी आपको फ़ोन करेंगे तो 100 आदमियों के ऊपर आप चीखोगे, तो आप काम कब करोगे अपना? तो आपको सिंपल क्या करना है भाई, अपना व्हाट्सअप ही डिलीट कर दो यार, पहली चीज़। और हो सके ना तो अपना नंबर जितना ज़्यादा आप बिज़ी रखो, आप बिज़ी रख लो। स्पैम कॉल्स आप एक भी मत उठाओ। अब उससे क्या होगा, जब आप उनकी नज़र में ही नॉट कॉन्टेक्टेबल हो, तो वो जब तक आप उनकी नज़र में कॉन्टेक्टेबल नहीं होंगे,
ये आपका डेटा आगे शेयर करेंगे ही नहीं, आपके डेटा पे कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ है इनके पास, लेकिन पहले तो आपसे बात करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना इनका। तो आप यहाँ बच सकते हो। आप कोशिश करो कि आप इनके कॉल्स ही ना उठाओ। ये अगर भौंक रहे हैं तो आप लोग इनको भौंकने दो। और आपके फैमिली और आपके रिलेटिव्स को भी इतना तो नॉलेज होगा कि अगर आपकी कोई ऐसी प्रोफाइल है, आपको कोई डीफेम कर रहा है, तो गाइज अगर वो आपके रिलेटिव्स अगर अच्छे होंगे या आपके क्या कहते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में आप लोग अच्छे होंगे, तो आप उनसे सीधा बोलो कि दे आर फ्रॉम फ्रॉड एप्लीकेशंस एंड ये गलत काम कर रहे हैं। तो भाई अगर मुझे डीफेम कर रहे हैं तो एक कुत्ते के भौंकने से कुछ होता नहीं है। मैं डीफेम यही तो कर सकते हैं ना, लेकिन मैंने कोई गलत काम थोड़ा ना किया है, मैंने कोई मर्डर थोड़ा ना किया है, मैंने किसी का पेमेंट रोका थोड़ा ना हुआ है। मैं तो देना चाहता हूँ, लेकिन ये फ्रॉड एप्लीकेशन है तो मैं करूँ क्या? तो थोड़ी दिन के बाद ना ये अपने आप चुप हो जाएंगे गाइज। क्या कर सकते हैं इसके अलावा? ये अपना हिट करेंगे किसी और कस्टमर को, आपके साथ ये भीड़ नहीं मारेंगे। 3-4-5 हज़ार रुपये आपसे भीड़ नहीं मारेंगे, ये नेक्स्ट में चले जाएंगे, उस आदमी को परेशान करेंगे जो नया मुर्गा इनके लिए फंसा है। तो सिंपल इसका कंक्लूजन निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी रजिस्टर्ड NBFCs हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको अलाउ कर रही है, दे आर वेरी गुड NBFCs। तो उसमें आप मोबाइल ऐप उनको डाउनलोड करो, अच्छी बात है। आप लोगों को ये फंडिंग भी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये फ्रॉड एप्लीकेशन ये आप लोग इनको डाउनलोड मत करो। इनके रिव्यूज़ आप लोग ज़रूर चेक करो, और आप ज़रूर चेक करो कि ये कोई चाइनीज़ ऐप तो नहीं है यार। अभी आपके पास अगर लिखा आ जाए कि तुरंत लोन पाएँ 20,000 रुपये का पैन कार्ड आधार कार्ड पे, यार क्या ज़रूरत है उसको डाउनलोड करने की आप लोगों को? मतलब आप खुद ही ट्रैप में फंस रहे हो कि ये मुझे 10,000 रुपये दे देगा, लेकिन 10,000 रुपये में ले क्या रहा है आपसे पता है? आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट ले रहा है, ये आपकी पूरी गैलरी उठा रहा है। आपकी गैलरी के अंदर क्या पड़ा है आप अपने रिलेटिव्स को नहीं बताते, ये आपके रिलेटिव्स को बता सकते हैं कि आपकी गैलरी में क्या पड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो कंक्लूजन इसका ये है, अगर आपने किसी ऐसी NBFC से लोन लिया जिसकी आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, एक अच्छी ऐसी NBFC की या मोबाइल ऐप की, तो आप वहाँ से अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं। आप अपनी मोबाइल ऐप डिलीट कर दीजिए वो वाली, तो वो कम से कम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डाउनलोड करके नहीं निकाल सकते। उनके पास डेटा तो ज़रूर होगा, लेकिन वो सेव नहीं करते हैं। और ये चवन्नी छापों का आप डाउनलोड करके पहले ही रख लेते हैं, तो इनसे बचने का एक ही तरीका है, इनके कॉल ही मत उठाओ। अब आप कहोगे भाई हर नंबर से कॉल करते हैं, तो भाई साहब 1,000 कॉल अगर आपके पास एक ही बार में आए जा रहे हैं, आने दो ना, साइलेंट कर दो अपना फ़ोन, क्या दिक्कत है? 10 दिन आएंगे, 20 दिन आएंगे, 30 दिन आएंगे, 40 दिन आ सकते हैं, इसके फालतू कोई कॉल नहीं करेगा आप लोगों को। और डीफेम क्या करेंगे? आपके पोस्टर पूरे बाजार में थोड़ा लगा सकते हैं, लगाने दो। आपके फ्रेंड्स, आपके अगर रेगुलर फ्रेंड हैं ना, उनको पता होगा ये मोबाइल ऐप का बहुत लफड़ा चल रहा है, और इनको बहुत जल्दी बहुत लोगों ने इनको क्या कहते हैं इनकी फ्रॉड एप्लीकेशंस के लिए इतनी वीडियोस डाली हुई है ना गाइज, लेकिन फिर भी हम लोग इतने ट्रैप में फंसते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करो, आज के बाद अगर आपको कोई भी बैंक से लोन चाहिए, आप कोशिश करो कि एक अच्छी ऐप से लो, एक बुरी ऐप से या एक फ्रॉड एप्लीकेशन से आप लोग लोन लेने से बचें। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे और उन लोगों से बात करेंगे जो इन ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी FIR लॉन्च की हुई हैं, उनको डीफेम कर रहा है, वो साइबर क्राइम में जा रहे हैं, उनके पैसे कट रहे हैं, वो बेचारों ने अकाउंट बंद कर दिए हैं, आज तक डीफेम करे जा रहे हैं उनको, है ना? तो उन लोगों से भी हम लोग आपकी बात कराएंगे, ताकि आप फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ से परेशानी से आप लोग बचें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, इसको लाइक कर दिया करो यार, इस पर कमेंट शेयर कर दिया करो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। इन चवन्नी छापों को हम लोग बिल्कुल बंद करेंगे। एक लोन का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको देंगे, आपको हर एक चीज़ लोन के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस चैनल को इंडिया का सबसे बड़ा चैनल बनाएंगे। इस चैनल को आप अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू।